तुम पागल तो नहीं हो? ये क्या किया तुमने? जाओ यहां से। अरे आप ठीक तो है? अरे आपके हाथ में तो चाय गिर गई, दिखाएं मुझे। नहीं मैं ठीक हूँ, छोड़े छोड़े। यू श्योर? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। हैदराबाद में जामिन के ऊपर जो हमला हुआ था वो राबिया फुप्पो ने करवाया था। मैं खुद हूँ वो सबूत। उन्होंने मुझसे कहा था कि जामिन को लड़कों से पिटवाओ, लेकिन मेरे इनकार करने पे उन्होंने ये काम किसी और से करवाया। बदतमीज, पता नहीं क्या समझता है खुद को। तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हरीम, हरीम, कहाँ हो बेटा? हरीम, हरीम, हरीम कहाँ रह गई बेटा? हरीम, घर पर हो तो घर ही रहना और नहीं हो तो घर पहुंचो, क्योंकि मैं आ रही हूँ। जामिन, मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब मैं वहीं रहूंगी जहाँ तुम रहो। घर पर हो तो घर ही रहना और नहीं हो तो घर पहुंचो, क्योंकि मैं आ रही हूँ। जामिन, मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब मैं वहीं रहूंगी जब तुम रहो। जामिन, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? अम्मी का है? अम्मी अपने कमरे में है। नहीं, तुम्हारी गाड़ी बाहर मौजूद नहीं थी तो मैं गली कोने पे रुक गई। फिर तुम्हें अंदर आते हुए देखा तो मैं भी आ गई। हरीम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। याद है ना, पिछली बार भी तुम आई थी तो। फिक्र मत करो, इस बार वैसा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी मैं दफा मिठाई लाई हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस दफा किसी से लड़ने नहीं आई। मिठाई क्यों? खुशी की खबर लेके आई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं आऊंगी ना। तुम और खुशी की खबर? तुम बाप बनने वाले हो।
तुम सच कह रही हो हरी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स चटी जान, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को महफूज रखे और ढेर सारी खुशियां दे। अम्मी, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अरे तुम्हें तो मिठाई खिलाना मैं भूल ही गई। तुम भी तो बाप बनने वाले हो ना। लो ना बेटा, मुंह मीठा करो। अब तुम्हारा खानदान मुकम्मल होगा। अब तुम्हारा असल घर बनेगा। तुम्हारी फैमिली कंप्लीट होगी। भाभी जान खैर से नानी बन जाएगी और मैं दादी। कितना मजा आएगा ना। चटी जान, आपकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जाहिर सी बात है, पिछले 4-6 महीनों से हम लोग सूली पे लटके हुए थे। दुश्मनों ने कौन कौन सा हरबन इस्तेमाल किया हमें बर्बाद करने का, लेकिन इसे कहते हैं खुदा की शान। उसकी लाठी ऐसी ही बेआवाज होती है। जब वो चलती है ना तो सारे दुश्मनों को ज़ेर कर देती है। ओहो चटी जान, छोड़े ना इन बातों को और सहर को बुलाएं, उससे भी मिठाई खिलाएं। अपनी खुशी के मौके पर तुम सहर को भी मिठाई खिलाओगी? तो और क्या। जामिन प्लीज तुम सहर को बुला लो, मेरी आवाज सुन के वो शायद ना आए। नहीं हरी, मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है, रहने दो। क्यों रहने दो? वो भी तो मेरे घर फूल लेके आई थी। उस वक्त तुमने क्यों नहीं कहा उससे कि रहने दो? और जब मैंने उसके फूल कबूल कर लिए तो उसे भी मेरी लाई हुई मिठाई खानी चाहिए और मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए। सहर, सहर। जी। तुम तो मुझे देख के छुप ही गई, मुबारकबाद भी नहीं दी मुझे। चलो, नहीं देना चाहती तो मत दो, लेकिन कम से कम मुझे मिठाई तो खिला दो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुझे खिला दिया तो अब जामिन को भी खिला दो। आपको भी मुबारक हो। और अब मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें कम से कम बताकर तो आना चाहिए था। मैं अपने शौहर के घर आ रही थी मम्मा, और मुझे यहाँ आने से पहले किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हरीम, तुम क्या करने वाली हो? वैसा ही बेहोशी वाला ड्रामा या फिर? आस्था बोले भाभी, कोई सुन लेगा। अब मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है मम्मा। अब तो मैं उसे औलाद देने वाली हूँ, तो जामिन मेरे लिए सब कुछ करेगा। चलो ठीक है, अभी तो तुम घर चलो। मैं और इफ्तिखार उसे घर बुलाएंगे, फिर जामिन से बात करेंगे। नहीं, अब आपको जामिन से कोई बात करने की जरूरत नहीं। मैं आप लोगों का घर छोड़कर अपने शौहर के घर आई हूँ। यहाँ के जो भी मसाइल हैं मैं उनसे खुद निपटूंगी, और अब मैं यहीं रहूँ हमेशा के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतने छोटे और गलीज घर में वो रहेगी कैसे? भाभी जान, आप तो जानती हैं वो जिद की पक्की है। अगर उसने एक दफा कह दिया कि उसने यहीं रहना है तो वो यहीं रहेगी। लेकिन कैसे मुनाजा? अगर उसे कुछ हो गया तो? तुम जानती तो हो
शुरू के महीनों में कितनी एहतियात की जरूरत होती है। आप फिक्र न करें भाभी जान, मैं हूं ना यहाँ पर। बस मुन्नज़ा, उसका बहुत ख्याल रखना। एक तुम ही तो हो जिसके भरोसे पर मैं अपनी बेटी को छोड़ सकती हूँ। भाभी जान, वो मेरे दिल का टुकड़ा है और अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ, पहले से भी ज्यादा उसका ख्याल रखूंगी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जी। हरीम, अगर ऐसी कोई बात थी तो यहाँ क्यों आई हो तुम? मैं शाम को घर आने वाला था ना। जामिन, अब वो घर मेरा महका है। क्या मतलब? मैं वो घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं यहीं रहूंगी। हरीम, तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्यों क्यों नहीं रह सकती? ये घर देखो कितना छोटा है और सहर भी यहाँ रह रही है। तुम दोनों एक ही घर में कैसे रह सकती हो? मैं नहीं जानती ये सब कुछ। हरीम, ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें याद है मैं शादी से पहले क्या कहती थी? कितनी अजीब बात है ना कि शादी के बाद भी मैं वहीं रहूं जहां मैं शादी से पहले रहती थी। सामने लड़की कितनी भी अमीर क्यों ना हो, माँ बाप की जितनी लाडली क्यों ना हो, वो शादी के बाद अपने शौहर के साथ उसी के घर में रहना चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बातें तुम अब क्यों कर रही हो। जामिन, कल जब मुझे पता चला कि मैं और तुम एक फैमिली बनने वाले हैं, तो मुझे लगा कि ये फैमिली तुम्हारे घर में बननी चाहिए। ठीक है, ये घर छोटा है, लेकिन ये घर तुम्हारा है जामिन, इसे तुमने बनाया है। और अब मैं अपने शौहर के साथ उसी के घर में रहना चाहती हूँ। और तुम ताईजान से बगैर पूछे इधर आई हो ना, इसीलिए वो तुम्हें लेने यहाँ आई है। जामिन, एक शादीशुदा लड़की को अपने शौहर के घर जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। हरीम, मैं तुम्हारी सारी बातें सुननी है जामिन। ये घर छोटा है, सहर यहाँ रहती है, ठीक है, मैं सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगी जामिन, तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में। और अब दुनिया की कोई भी ताकत मेरे इस फैसले को बदल नहीं सकती। पप्पू, हमारा काम हो गया। जैसे आपने कहा था ना पिक्चर्स बनवाने को, मैंने ठीक वैसे ही बनवाई है। ये देखें। हमें रुक जो राफे, जो कुछ चाहे वहीं रोक लो। पप्पू, आप परेशान लग रही हैं। सब ठीक तो है? जब भी मैं उस लड़की के खिलाफ कोई कदम उठाने लगती हूँ, मेरा अपना कोई ना कोई मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पता नहीं कौन सी गीदड़ सिंगी है उसके पास कि हर किसी को अपने दाम में ले लेती है। पप्पू, हुआ क्या है? मुझे कुछ बताएं तो सही। एक एक करके सबको मेरे घर से निकाल कर ले गई है। खुद मेरे घर में मुझे अकेला कर दिया उसने। और अब हरीम भी मुझे छोड़कर चली गई। क्या? कहाँ चली गई? सामिन के घर। के घर? पर सहर तो वहां पहले से मौजूद है। यही तो मुसीबत है, उस लड़की के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती क्योंकि मेरी बेटी उसके घर है। मैं उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाऊंगी वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी उसे।
मिर्चें जला रही हूँ ताकि हरीम को किसी की नजर न लगे, लेकिन लगता है मिर्चें सीधी उसी को जाके लगी हैं जो मेरी बच्ची को नजर लगाए बैठी थी। अरे खिड़कियां दरवाजे खोलने से कुछ नहीं होने वाला बीबी। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीनकर ये घर बनाया था। देखो खुदा की कुदरत, इस घर की असल मालकिन आ गई, मेरे बेटे की असल बीवी। आज देखो बिलाखिर आ ही गई इस घर में। मुझे आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती है। और मैं ये भी नहीं जानती कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी पहले हुई थी ना जामिन से, इस हिसाब से औलाद की खुशी तो पहले तुम्हें देनी चाहिए थी ना, क्योंकि तुम बदनीयत थी, हरीम से उसको छीना था, अपनी चालबाजियों से उसकी जिंदगी में घुसी थी, इसीलिए आज तुम्हारी सारी चालें उल्टी होकर तुम्हें खुद मुंह चिढ़ा रही है। मैं नियतों और दिलों के हाल तो नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, आप, राबिया ताई और हरीम तीनों मिलकर जामिन की जिंदगी से मुझे निकालने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं। जब तक मेरा खुदा और मेरा शौहर मेरे साथ है, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। आप चाहे मिर्चें जलाएं या बातों से मेरा दिल, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं आपके बेटे के दिल में रहती हूँ, आप मुझे हर जगह से निकाल सकती हैं, उसके दिल से कभी नहीं निकाल पाएंगी। निकाल देंगे, एक दिन वहां से भी निकाल कर दम लेंगे। इफ्तिखार, इफ्तिखार आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। क्यों, क्या हुआ? कहाँ चली गई? जामिन के घर। अब उसे जाकर ले आए। देखे उसके छोटे से घर में उसका दम घुट जाएगा, और मैं इतने बड़े घर में उसके बगैर रहकर क्या करूंगी। आप उसे ले आए प्लीज। इफ्तिखार, इफ्तिखार आप मेरी बेटी को ले आए प्लीज। मैं करता हूँ कुछ, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अब ले आएंगे ना उसे? हाँ हाँ प्लीज, वो नहीं रह सकती, दम घुट जाएगा उसका। सर, वो कह रही है वो वापस नहीं जाएगी। मैं जानती थी। आपने उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना, तुम जानती हो ना कि शी इज एक्सपेक्टिंग। जी, आप मुझसे क्या चाहते हैं? फिलहाल हमारा ही बेडरूम। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ को वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ब्लड की भी कमी है, इनकी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। जी, आप इसे कहिए कुछ खाया करें डॉक्टर साहब। मैं जब भी कहता हूँ तो कहती है भूख नहीं लग रही, दिल नहीं चाह रहा। मेरी तो ये बात मानती नहीं है, शायद आप ही की बात समझ आए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें हरीम, कि आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
जामिन, जी। आपको अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे का खास ख्याल रखना होगा, खास तौर पर इमोशनली। इन्हें किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। प्रेगनेंसी में ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। अपनी वाइफ को खुश रखना और इन्हें स्ट्रेस और परेशानी से बचाना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? I'll make sure. Thank you, Rosa. थैंक यू। सर, तुम्हें नहीं लगता इस कमरे में कोई कमी सी? ठीक नहीं है कमी? क्या कमी सी? तुम्हें नहीं लगता इन दीवारों पे मेरी और तुम्हारी तस्वीर होनी चाहिए? कम से कम यह एहसास तो होगा एक कपल का कमरा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी तुम्हारी तस्वीरें साथ हैं ही नहीं। मुझे तुम्हारी ये उतरी हुई शक्ल देखकर वाकई बहुत अफसोस हो रहा है सहर। तुम मुझसे माफी मांगने आई थी ना? मेरे अंदर का अच्छा इंसान जगाने के लिए आई थी। तो बस समझो वो इंसान जाग गया। वो तुमसे हमदर्दी करना चाहता है। जरा देखो तो मुझे, कितनी बड़ी डायन निकली ना मैं, तुमसे भी बड़ी। 4 दिन नहीं बसने दिया मैंने तुम्हें तुम्हारे नए घर। वैसे कितने अरमानों से सजाया होगा ना तुमने अपना घर, अपना ये कमरा, और मैंने आते तुमसे छीन लिया। वैसे खानदानी बीवी घर आ जाए तो मेरे साथ यही सलूक का मतलब तो समझती हो ना? गजब खुदा का, इसकी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत। पूछो इससे, इसने आखिर की जुर्रत की कैसे? बल्कि मैं कहती हूँ पूछना उछना भी क्या है। लगाओ इससे 2 थप्पड़ और घर से बाहर निकालो। अम्मी, आप मुझे बात करें प्लीज। बात? अभी भी बात करोगे इससे? अगर भाभी जान को पता चल गया ना कि इसने उनकी बेटी पर हाथ उठाया है तो इसके हाथ कटवा देंगी। अम्मी, आप खुदा का वास्ता 2 मिनट के लिए खामोश रहेंगी ताकि मैं समझ सकूं कि असल में हुआ क्या था। समझना समझाना क्या है, मुझे पता है ये जलकर कबाब हो गई है। इसे हरीम का माँ बनना बर्दाश्त नहीं हुआ है। अभी तो तुम घर पर हो जामिन, तो इसने उसको थप्पड़ मारा है, और अगर तुम नहीं होगे तो ये तो जान से मार देगी उसको। बोलो साहब, मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो,
फिर ये नौबत कैसे आई कि तुम जामिन, ये अपना इंसाफ का तराजू ना तुम एक तरफ रखो, इसकी चमड़ी उधेड़ के इससे पूछो आखिर इसने। बस कर दें, खुदा का वास्ता बस कर दें। मैं पूछ रहा हूं ना, मुझे पूछने दें, सवाल करने दें इससे। तुम मुझ पे चीख रहे हो? मैं माँ हूं तुम्हारी और फिर भी तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूं कि असल हकीकत थी क्या। अगर आप इजाजत देंगी तो प्लीज। बताओ सहर, बताओ क्यों उठाया तुमने हरीम पर हाथ? नहीं, मुझे ऐसा ना देखो। मैं जो पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब चाहिए। जामिन, तुम इसके आंसुओं के धोखे में मत आना। ये मक्कारी और फरेब के आंसू हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं ना, मुझे उसका जवाब चाहिए। जामिन मुझे छोड़े। पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। छोड़े मुझे। सहर मेरी बात। जामिन, इसका हिसाब किताब होता रहेगा। अभी तुम हरीम के पास जाओ, जिसका ख्याल रखने के लिए डॉक्टर ने खास हिदायत की है तुम्हें। देखो बेटा, वो रो रही है और इस वक्त उसे अपने शौहर की जरूरत है। तुम जाओ उसके पास। जी जा रहा हूं। अम्मी, आप प्लीज ताईजान से सब कुछ मत कहिएगा। आप जानती हैं ना, प्लीज। जामिन, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। जब से उसे हमारे बच्चे के बारे में पता चला है, वो मेरे साथ यही सलूक कर रही है। बल्कि अभी तो मैं उससे माजरत कर रही थी कि मैंने उससे उसका कमरा ले लिया, और आज उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। जामिन, वो मुझसे कह रही थी कि वो मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, वो मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार देगी। जामिन, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ तुम अंदर से टूट रही हो। नाकामी और नामुरादी का सैलाब तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और तुम्हें डर है कहीं इस सैलाब में तुम गरक ना हो जाओ। वो तो होना पड़ेगा। जाहिर है तुमने मेरे हंसते बसते घर का शिराजा बिखेर कर रख दिया है। बदले में तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो होगा, बल्कि होना भी शुरू हो गया है। अब वो कमरा तो हरीम और जामिन का हो गया। तुम ऐसा करो, तुम ना किचन के फर्श पे सो जाना। अरे नहीं नहीं, हम लोग इतने जालिम और संगदिल नहीं है। तुम ऐसा करना, तुम ड्राइंग रूम के सोफे पे सोना और पंखा चला के सोना। गर्मी बहुत है ना। अब जब तक तुम यहाँ हो
पंखा चला लेना। फिर तो तुम यहाँ से चली जाओगी। क्यों? चली जाओगी ना? जामिन, एक बात कहूँ तो माइंड तो नहीं करोगे? नहीं, बोलो। मुझे चॉकलेट की बहुत क्रेविंग हो रही है। प्लीज कहीं बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खा कर आते हैं। प्लीज जामिन, इनकार मत करना प्लीज। मेरी खुशियों की उम्र कम थी या मैं बेवकूफ थी? जामिन मुझे लेने आ गए, उन्होंने मेरे लिए घर ले लिया और मुझे लगा अब सब ठीक है, जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा। जामिन की बातों में क्यों आए? यहाँ वापस ही क्यों आए? औरत के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। सदियों से मर्द के झूठ को सच मानने पर मजबूर है। मर्द को बार बार मौका देने के अलावा और कर भी क्या सकती है? हरी को क्या लगता है कि मैं इतनी घटिया बात मैं तो जामिन को बता भी नहीं सकती। कुछ यहाँ हो रहा है ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। तुम अभी तक जाग रही हो? हम बाहर जा रहे हैं कहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वापस कब आएंगे? वो दरवाजा खोलना होगा इसलिए पूछ रही हूँ। हमारे पास चाबी है, वापस आएंगे तो खुद खोल लेंगे। तुम सो जाओ। साथ होते हुए लगता है बिछड़े हुए हैं, तेरी बाहों में सिमट के भी लगता है बिखरे हुए हैं। रब ने बना दी मेरी जिंदगी तेरे नाम की, मैं तो पिया सारी तेरी, तेरे बिना किस काम की। तुम खुश हो ना? किस बात से? इस खबर से और किससे? सरी। हालांकि तुम कई बार मेरा दिल दुखा चुके हो, धोखा दे चुके हो, मैं छोड़ के भाग भी चुके हो, लेकिन पता नहीं क्यों जब मुझे ये खबर मिली तो मुझे लगा कि इस खुशी के आगे वो सारी तकलीफें खुद ब खुद खत्म हो जो तुम मुझे पहुंचा चुके हो। मेरा ख्याल है रात बहुत ज्यादा हो गई है, मैं घर चलना चाहिए। सामिन प्लीज, मुझे तुमसे और बातें करनी है और सुबह तक करनी है। तुम्हें पता है ना मैं रात देर तक नहीं जाती, तो घर तो जाना ही है ना, सारी रात यहाँ तो नहीं बैठे रहेंगे घर से बाहर।
तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया जामिन? क्या? यही, मेरे बजाय उसे क्यों तरजीह दी? मेरे लिए घर बनाने के बजाय उसके लिए घर क्यों बनाया? हरीम, ये वक्त है इन बातों को करने का। अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछ लूं, तुम उसका जवाब तो दे दोगे ना? पूछो। तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? पता नहीं हरीम, मैंने इसके बारे में अभी सोचा नहीं। तो अच्छा है ना कि नहीं सोचा, मुझे ऐसे स्पॉन्टेनियसली बताओ। हरीम, क्या फर्क पड़ता है इससे? बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों बराबर है। ओके। लेकिन पता नहीं, मैं बेटा चाहती। क्यों? पता नहीं, बस मुझे बेटा चाहिए। और पता है, तुम देखना मेरा बेटा ही हो। ओके, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सारी बातों को करने का ये वक्त नहीं है। इट्स टू अर्ली। मैं तुम्हें बेटा देने वाली हूँ जामिन। तुम मुझे बताओ, इसके बदले में तुम मुझे क्या दो? गॉड से हरीम, क्या बेतुका सवाल है। क्या चाहिए तुम्हें बदले में? तुम सहर को कभी माँ मत बनने दे रहे।